हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीश सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। सो गाइस, आज हम क्लास 12 फिजिक्स जेके बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहा है क्लास 12 फिजिक्स का, आप एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है इसकी। मार्च से आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो सकते हैं, मतलब टेंटेटिव डेट इसकी आ चुकी है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। आज हम क्या करेंगे, मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा इसको। जो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 12 फिजिक्स के, हमारे पास वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। जो वॉल्यूम 1 है हमारे पास, मतलब पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमारे पास 4 यूनिट आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, और हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारे पास जो 4 यूनिट है, आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास ऑप्टिक्स है, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर, जो वॉल्यूम 2 है हमारे पास, उसमें जितने हमारे पास चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सबसे पहले जो 5 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, और जो 1 मार्क्स के हैं उसकी मैंने ये वीडियो डाली हुई है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जिस टॉपिक पे मैंने टिक किया हुआ है वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वही मैं यहाँ पे रीड करूंगा अभी। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो इसमें मेरे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपको 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है और बार बार पूछा भी गया है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, ये भी काफी बार पूछा गया, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये स्पेशली कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछते हैं आपसे एग्जाम में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी काफी बार इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये 2 डेरिवेशंस है। आप अगर पिछले साल की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अगर आप देखते हो तो आपको हर साल ये इन दोनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन आपको दिखेगी, या तो एक्सियल लाइन वाली या इक्वेटोरियल लाइन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी गॉस लॉ की सारी एप्लीकेशंस, जैसे इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफिनाइट स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मतलब ये हमारे पास जो 3 इसकी एप्लीकेशन है, एक हमारे पास लाइन चार्ज वाली है, एक थिन इनफिनाइट शीट वाली है, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास जो इसका आपको कैपेसिटेंस पूछ सकता है, आपको पूछेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को डिराइव कर, जिसका आपको पता है फार्मूला होता है C=A∈V। तो ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये पूछ सकता है हमारे पास एनर्जी कितनी, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, 12 CV²। इसके बड़े सारे फार्मूले हैं इसके। उसके बैन डायग्राफ जनरेटर, ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली फर्स्ट यूनिट के आपको सारे टॉपिक्स पता चल गए होंगे, और आपने क्या करना है, इतने टॉपिक ऐड स्किप नहीं करने आपने। करने तो वैसे तो आपने सारा सिलेबस पढ़ के जाना है, लेकिन इतने जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल फिजिक्स को टच भी नहीं किया, उनके लिए अभी बेटर ऑप्शन यही होगा कि जो मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ इतने एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकंड यूनिट की। अब मेरे पास जो सेकंड यूनिट रहेगा वो मेरे पास, आपको पता है सेकंड यूनिट हमारे पास कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले मेरे पास कौन सा टॉपिक आएगा, देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जिस टॉपिक को टिक किया वो वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वही मैं यहाँ पे रीड करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी जो डेरिवेशन है 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछता है बार बार। उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, I=E/E/BD। ये आपने अगर डिराइव किया हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, I=A/E, ये BD मेरे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये आप क्लास 10 में पढ़ा था कि V=I वो वाला नहीं। ओम्स लॉ आपने कैसे डिराइव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ओम्स लॉ को आपने डिराइव करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके।
इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके आपने ओम्स लॉ को डिराइव करना है। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कैसे वैरी करते हैं, 2 से 3 मार्क्स में पूछ सकता है। फिर कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर, ये इसमें आपको 1 से 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ सकता है। उसके बाद फिर किर्चॉफ्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके जितने भी हमारे पास किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ है, किर्चॉफ्स सेकंड लॉ है, काफी बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा आपको। फिर इसके बाद आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें P upon Q इक्वल्स टू R upon S हम करते हैं, इसकी बैलेंस कंडीशन। उसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर पूछेगा आपसे, इसकी हमारे पास प्रिंसिपल पूछ सकता है। उसके बाद आगे इसकी एप्लीकेशंस है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और उसका कंपैरिजन ऑफ EMF टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। जो इसकी 3 एप्लीकेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे पहले ये मेरे पास चौथा यूनिट है, इससे पहले अभी हमने फर्स्ट 2 यूनिट देखी। अच्छा पहले थर्ड यूनिट भी देख लेते हैं। थर्ड यूनिट हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट, पूरा नाम है इस यूनिट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर में देखूं, इस यूनिट में देखूं, तो मेरे पास सबसे पहले अगर आप टॉपिक निकालो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से टॉपिक। तो वायर्ड-सैबर्ट्स लॉ से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायर्ड-सैबर्ट्स लॉ। जैसे गॉस लॉ हमने देखा, काफी इंपॉर्टेंट था, और उसकी एप्लीकेशन। वैसे वायर्ड-सैबर्ट्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया। एम्पियर सर्किट लॉ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर साइक्लोट्रॉन, ये भी एग्जाम में सीधे आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये कुछ ऐसे टॉपिक जैसे साइक्लोट्रॉन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये काफी बार एग्जाम में पूछेंगे और इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये आपको इसकी डेफिनेशन पूछी गई है काफी बार एग्जाम में। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, जैसे आपने इक्वेटोरियल के केस में, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाली, वैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो डेरिवेशन अच्छे से की है तो ये डेरिवेशन आप कर सकते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास इसमें इतना ही था। इस यूनिट में हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स यूनिट है, इसमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब मैं अगर आगे बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे पहले इसमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफी बार पूछा गया आपको। लेंज लॉ, ये भी काफी बार पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट जो है बार बार यूज होते हैं। उसके बाद एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू, मतलब मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, या आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एसी सर्किट कंटेनिंग एलआरसी, एसी सर्किट कंटेनिंग एलआरसी, एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब रेजिस्टर और सी मतलब कैपेसिटर। तो इसमें आपको क्या पूछता है, इंपीडेंस पूछ लेता है कि एलआरसी सर्किट का इंपीडेंस बताओ। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं पावर इन एसी सर्किट थ्रू एलसीआर सर्किट, ये आपको पूछ सकते हैं कि पावर हमारे पास एलसीआर सर्किट में, पावर जो हमारी एलसीआर सर्किट में आपको पूछ सकता है उसका एक्सप्रेशन निकालो। उसके बाद पावर फैक्टर की डेफिनेशन पूछेगी आपको एग्जाम में। वाटलेस करंट काफी इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर और इसका दूसरा नाम है डायनामो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, काफी बार पूछा गया ट्रांसफार्मर, और इसके लॉसेस भी पूछ सकता है आपको कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फर्स्ट 4 यूनिट है इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे आपको पता चले होंगे। और मैं साथ में बता दूं, यहाँ पे मैंने अभी न्यूमेरिकल नहीं बताया कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट है, उसकी मैंने वीडियो एक अपलोड कर दी है। मतलब अपने चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल जो हमारी सीरीज चल रही थी, पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं विद सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड यूनिट है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी अपलोड किया हुआ है। और वैसे धीरे धीरे हर एक चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल अपलोड कर दूंगा।
अगर आप ये जो फर्स्ट 4 यूनिट के मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आपको, अगर इसके आप जो अगर सोल्यूशन इसके चाहते हो तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो हमें, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा फर्स्ट 4 यूनिट के जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके सोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच गाइस।